चलो आगे बढ़ते हैं। कल से पहले के सेशन में बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। अभी कल जो हमने डिस्कस किया है, जॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इनर जॉइंट क्या होता है, परफेक्ट जॉइंट, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, और आपका फुल जॉइंट या कार्टिजन जॉइंट या क्रॉस जॉइंट या सेल्फ जॉइंट, जितने भी टाइप्स के जॉइंट मेरे हो सकते हैं हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। उनके प्रैक्टिकल भी अपनी लैब सेशन में कर लिए, राइट। पैरेलली यूनियन एंड यूनियन ऑल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने डिस्कस किया ग्रुप बाय एंड हैविंग। सो हैविंग के बारे में एक एक्स्ट्रा फीचर जाना कि विदाउट यूजिंग वेयर कंडीशन हम अपने डेटा के ऊपर, ग्रुप्ड डेटा के ऊपर वेयर कंडीशन लगा सकते हैं बाय यूजिंग हैविंग कीवर्ड, ठीक है। तो आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं, जो कल हमने छोड़ दिया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जिस्ट की और नॉट एग्जिस्ट की, काम कैसे करते हैं और किस तरीके से इनका जो सिंटेक्स है वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले क्लियर है, मेरे पास एक टेबल है, राइट। अभी तक मैं कैसे लिख रहा था कि अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे को डिपार्टमेंट जो टेबल है, जो दूसरी टेबल है उसका सेलेक्ट देखते हैं साथ में। मैं बोल रहा था कि डिपार्टमेंट टेबल का जो डेटा है, जो उसके अंदर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं का डेटा मेरे को आए, अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उनका डेटा ना आए। तो मैं कैसे लिख रहा था इस चीज़ को लिख रहा था लाइक इस तरीके से, लाइक ये और ए डॉट इस तरीके से मैं लिख रहा था। तो मेरे पास करेक्ट डेटा 14 रोज का डेटा मेरे पास यहां पर आ रहा था, राइट। पैरेलली और क्या चीज आ रही थी, मुझे ए का डेटा चाहिए या बी का डेटा चाहिए, किसी भी टेबल का डेटा चाहिए, ए डॉट स्टार लिख दूं या बी डॉट स्टार लिख दूं तो उसी टेबल का डेटा मुझे मिल जाएगा। लेट से ए टेबल का डेटा चाहिए तो इस तरीके से मैं लिख पा रहा था। अभी भी सिनेरियो वही है कि मुझे वही डेटा चाहिए जिसके डिपार्टमेंट नंबर मेरी एम्प्लॉय टेबल के अंदर हैं, या उल्टा बोल दो, मुझे उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका डिपार्टमेंट उन्हीं का डेटा है, अदरवाइज डेटा मुझे ना आए। तो कैसे लिखेंगे इसको, मैंने बोला मुझे उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो एम्प्लॉय के लिए क्या करूंगा, एम्प्लॉय टेबल तो मुझे लेनी है, वेयर कंडीशन लिखूंगा। वेयर कंडीशन के साथ एग्जिस्ट लिखने का एक तरीका हुआ इन लिखने का। इनसे भी ये चीज अचीव हो सकती है, कैसे कि मैं बोलूं DPTNO इन हो जाए केवल वही जो मेरे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर है। अभी भी 14 ही डेटा आ रहा है, लेकिन एक लिखने का तरीका है। ऊपर मैंने एक ज्वाइन के थ्रू यही डेटा निकाला है, नीचे मैंने इनके तरीके से डेटा निकाला है, और अब सेम चीज को अचीव करेंगे किससे, सेम चीज को अचीव करेंगे हम एग्जिस्ट से। तो एग्जिस्ट कैसे लिखते हैं, एग्जिस्ट का कीवर्ड होता है, कीवर्ड के बाद आप अपने जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको ओपन क्लोज करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे सेम क्वेरी इस तरीके से, ये लिख दिया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ऊपर का क्वेरी में और नीचे के क्वेरी में डिफरेंस क्या है। ऊपर के क्वेरी में डिफरेंस ये है कि पूरा का पूरा जो पहले इनर क्वेरी चला, ये इनर क्वेरी सब क्वेरी किस तरीके से काम करती है, कैसे करती है, मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझिए बस कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली क्वेरी चली, उसने आइडेंटिफाई किया, क्या आइडेंटिफाई किया कि कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। देन आफ्टर उसने डिसाइड किया कि 4 नंबर के डिपार्टमेंट हैं, इनको यहां पर एज ए इन पास कर दिया, जैसा कि हम इन पहले भी देख चुके हैं। बट नीचे क्या डिफरेंट हुआ, नीचे डिफरेंट हुआ कि मैं ए अपनी इस टेबल को नाम देता हूं, बी अपनी इस टेबल को नाम देता हूं, और यहां पर प्रॉपर ज्वाइन लगाता हूं। एग्जिस्ट विदाउट ज्वाइन अगर आप चलाओगे तो वो चलेगा ही नहीं या गलत डेटा देगा। चला के देख लेते हैं क्या आ रहा है, पहले देखते हैं चलता भी है कि नहीं चलता है। यस, डेटा चल रहा है, बट इससे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये इसके अंदर है या नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं थोड़ा सा सो दैट क्लैरिटी आएगी। मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे क्लियरली पता है कितने डिपार्टमेंट है मेरे पास है 4। मैं जानता हूँ 10 का, 20 का और 30 का डेटा मेरे एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट करता है। मैं एक डेटा को और यहाँ से हटा देता हूँ,
एक और तरीका अपडेट करने का, एडिट टेबल नेम डायरेक्ट लिखूंगा तो ये नीचे टेबल मुझे सीधे एडिट मोड में मिल जाएगी। अगर मेरा यूजर जो है, अभी यूजर क्या है मेरा एप्स, मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ, मैं हूँ एप्स यूजर से लॉगिन। अगर मैं उसी यूजर से लॉगिन हूँ और मेरी टेबल का जो स्कीमा है, ओनर है, F4 करके दिखा रहा हूँ, ओनर यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए ओनर, या ऑल ऑब्जेक्ट्स की टेबल में देख सकते हैं। तो अगर मेरा ओनर मेरा यूजर सेम है तो मैं अपनी टेबल को डायरेक्टली एडिट मोड में कर सकता हूँ। प्लस करके नया ऐड करना है ऐड कर सकता हूँ, माइनस करके कुछ हटाना है, लेट से मैं 10 वाला डेटा अभी हटा रहा हूँ, सिंपली क्लिक के माइनस कर रहा हूँ, कमिट नहीं कर रहा हूँ, गौर करना कमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी सेशन पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं चला रहा हूँ, अभी मेरी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर कितना डेटा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है 3 डेटा, 20, 30, 40। मैं जानता हूँ एम्प्लॉय टेबल में मेरा कौन कौन सा डेटा एग्जिस्ट है, 10, 20, 30। अभी मैं ये कंडीशन चल भी रही है विदाउट यूजिंग ज्वाइन और नॉट, देखते हैं पूरा डेटा आ रहा है 14, जबकि मुझे ये पता है। अब ऊपर वाला चला के देखते हैं, इन वाले में 10 का डेटा नहीं आ रहा होगा। आप देखिए नंबर ऑफ रोज कम हो गई हैं, 14 से 11 हो गई हैं, तो डेटा इसमें तो ठीक आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जिस्ट ऐसे नहीं चलता है। एग्जिस्ट चलता है मेरा जब मैं यहाँ पर ठीक तरीके से अपना ज्वाइन लगा देता हूँ। ये एग्जिस्ट लिखने का तरीका है। आपने ऊपर का डिपार्टमेंट नंबर को नीचे वाली टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से चेक कराया। पैरेलली सेलेक्ट में आपका मर्जी है, आप कोई कॉलम का नाम दो, आप स्टार दो, आप स्टार की जगह 1 दो, फर्क नहीं पड़ता आप सेलेक्ट में क्या लिख रहे हो एग्जिस्ट के साथ, क्योंकि इस सेलेक्ट में कुछ भी चेक नहीं हो रहा है। सिंपली कहां पे चेक हो रहा है, सिंपली चेक हो रही है, सारी चेकिंग यहां पर हो रही है। तो कभी भी एग्जिस्ट अगर मैं लिखूंगा तो बाहर वाली टेबल का जो आउटर टेबल है मेरी और जो मेरी इनर क्वेरी वाली टेबल है, दोनों के बीच में जब ज्वाइन लगा होगा तभी वो क्वेरी मेरा डेटा परफेक्ट तरीके से लेके आएगी। सेलेक्ट में मैं कुछ भी लिखूं, स्टार लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, कॉलम का नाम लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी लिख देते हैं। अब मैं चलाऊंगा तो अब मेरे पास 11 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही आने चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे इजीली आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से एग्जिस्ट को लिखना तो आपको आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जिस्ट कभी भी मेरा विदाउट ज्वाइन नहीं चलेगा। अगर विदाउट ज्वाइन लिखना है तो फिर आपको इन का यूज करना है या नॉट इन का यूज करना है, राइट। सेम एग्जिस्ट होता है, सेम इसका वाइस वर्सा नॉट एग्जिस्ट होता है। अगर मैं नॉट लिख दूं यहां पर तो ये कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं कि जिस चीज का डेटा का जिस डिपार्टमेंट नंबर का ज्वाइंट डिपार्टमेंट वाली टेबल से मिल जाए उसका डेटा नहीं लाना है। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट जस्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो देखिए 10 का जो डेटा है 10 डिपार्टमेंट का वो है जो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अभी जो मैंने डिलीट किया था डिपार्टमेंट टेबल से उसको रोल बैक कर रहा हूं क्योंकि आगे की टेस्टिंग भी हमें करनी है। मैंने रोल बैक दबा दिया है। अभी मेरे पास 4 यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो आ गए होंगे। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट कैसे यूज करना है आपको बेटर समझ में आ गया आई थिंक।